जय हिंद। आज 4 दिसंबर को हमारे वीर नौसैनिक और सारा देश उनके साथ नौसेना दिवस मना रहा है। मैं जय हिंद करता हूं अपनी नौसेना के वीरों को। आज हमारी नौसेना विश्व की शक्तिशाली नौसेनाओं में है और इसको शक्तिशाली बनाने में हमारे आज के राजनीतिक नेतृत्व का भी बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन हाँ, बड़ी बहादुरी के काम किए हैं हमारी नौसेना ने। 1971 में भी पाकिस्तान की पनडुब्बी तक को नष्ट कर दिया था, कराची के पूरे बंदरगाह को उनके घेर लिया था। और आज तो कमाल कर रही है नौसेना, समुद्री डाकुओं से, तस्करों से, इन सब से हमारे देश को बचा रही है। लेकिन मेरी आज एक दरखास्त है अपनी नौसेना के अध्यक्ष से, अपने रक्षा मंत्री से, अपने प्रधानमंत्री से। कम से कम और कुछ नहीं तो हमारे उन नौसैनिकों को जिन्होंने फरवरी 1946 में अंग्रेजों के खिलाफ नौसैनिक विद्रोह किया था, उनको कम से कम स्वतंत्रता सेनानी तो घोषित कर दें। आपको मालूम है 1945 में नौसेना दिवस नहीं मना पाए थे अंग्रेज बंबई के अंदर। जब वो जो आए तलवार होता था, जहाज, कम्युनिकेशन शिप, बड़ी तैयारी की थी इन्होंने उस पर परेड करने की, नौसैनिक दिवस मनाने की, 4 दिसंबर 1945 के दिन। लेकिन 3 तारीख की रात को ही हमारे नौसेना के राष्ट्रभक्त वीरों ने, जो अंग्रेजी नौसेना में काम कर रहे थे, उस जहाज को लाल रंग के नारों से पोत दिया था। अंग्रेजों बाहर जाओ, गोरों बाहर जाओ, देश की आजादी, आईएनए को उनको छोड़ दो जिन्हें गिरफ्तार कर रखा है, ये नारे वहां पे लगा दिए थे। और अंग्रेज उस आईएनएस तलवार के ऊपर नौसैनिक दिवस नहीं मना पाए थे। और वो प्रेरित किससे थे? वो प्रेरित थे आजाद हिंद फौज से। इतिहास की किताबों में कहीं ये नहीं लिखा गया कि जो नौसेना के जहाज द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर सिंगापुर और इसके बर्मा के आसपास थे, वहां के सिग्नल रूम में छुप छुप के हमारे जो राष्ट्रभक्त भारतीय अंग्रेजी नौसेना में मौजूद थे, वो सुभाष चंद्र बोस की भाषण सुना करते थे। आईएनएस तलवार पे एक आजाद हिंद गुप्त संगठन बन गया था, जिसने बाद में उसको नौसैनिक क्रांति का रूप दिया। और वो एक अलग विषय है, नौसैनिक क्रांति पे मैं अलग से बोलूंगा। लेकिन मेरी ये दरखास्त है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने, नेहरू ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों को स्वतंत्रता सेनानी नहीं माना था, 1973 में जाके माना गया, वो भी जब पार्लियामेंट में हल्ला मचा। क्योंकि पहले ये हो गया कि स्वतंत्रता सेनानी उन्हीं को दिया जाएगा जो 6 महीने तक जेल में रहे। तब पार्लियामेंट में सवाल उठे कि अगर कोई क्रांतिकारी या कोई आजाद हिंद फौज का अगर जेल नहीं गया तो क्या वो राष्ट्रीय सेनानी नहीं है? तब जाके आजाद हिंद फौज को माना गया था स्वतंत्रता सेनानी। लेकिन ये ज्यादती की गई आज तक उन नौसैनिका के वीरों के साथ, जिन्होंने तमाम बंदरगाहों पे, कराची से लेके और ढाका तक, कहां तक नहीं। और नौसैनिक ही नहीं, उस दिन तो 5-6 जगह जो हवाई अड्डे थे, उस पे हवाई सेना ने भी विद्रोह किया था। जबलपुर के अंदर ऑर्डिनेंस डिपो के सिपाहियों ने भी विद्रोह किया था। तो मोदी जी, मेरा आपसे निवेदन है कि वो
दाल रोटी की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो देश के लिए लड़ रहे थे। उनके जो कोर्ट मार्शल हुए, उनको जो सजाएं दी गई, आज कम से कम ये कर दीजिए कि जो उनके साथ उस समय की सरकार ने किया वो गलत था, और वो सारे नौसैनिक जिन्होंने फरवरी 1946 के अंदर झंडा उठाया था, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे उनसे, वो सारे भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। जय हिंद।